सिरोही जिले के आबू रोड से सटी हुई राजस्थान गुजरात की सीमा पर अंबाजी और गब्बर मंदिर की वे सीढ़ियां आज भी वहीं हैं, लेकिन उस सीढ़ियों पर बैठी मासूम आंखें अब नहीं दिखती जो कभी भगवान के नाम पर भीख मांगा करती थी। आज उन्हीं हाथों में किताबें, बैगपाइप और आत्मसम्मान है। प्रस्तुत है हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। सिरोही के आदिवासी क्षेत्र में 200 से अधिक आदिवासी बालक बालिकाओं की ये परिवर्तनकारी यात्रा आज समाज के लिए एक जीवंत संदेश बन चुकी है। जी हां, इस बदलाव के केंद्र में है श्री शक्ति सेवा केंद्र की संस्थापक उषा अग्रवाल, जिन्हें अंबाजी व आबू रोड के आसपास के क्षेत्र के आदिवासी बालक बालिकाएं व उनके परिवार स्नेह पूर्वक उषा मां कहकर पुकारते हैं। राजस्थान के झुंझुनू जिले की मूल निवासी उषा अग्रवाल के लिए ये बच्चे केवल आंकड़े नहीं हैं, बल्कि जीवन का उद्देश्य है। उषा मां बताती है कि जब उन्होंने पहली बार इन बच्चों को देखा तो उन्हें भीख नहीं बल्कि वो बचपन दिखाई दिया जो परिस्थितियों के कारण समय से पहले हार मान चुका था। उसी क्षण उन्होंने संकल्प लिया कि अब भिक्षा नहीं, शिक्षा मिलेगी। यही संकल्प आज संस्था की पहचान बन चुका है। और ये बच्चियों का जो अनुकरणीय एक बैंड बना है, पहला आदिवासी श्री शक्ति बैगपाइपर बैंड बालिकाओं का, और ये बैंड अब अद्भुत प्रदर्शन करने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है। और ये एकमात्र एक बैंड है जो पूर्णतः आदिवासी बच्चियों के द्वारा संचालित होगा। तो इस बैंड के द्वारा हम अनेक प्रकार के मैसेज देना चाहते हैं कि बच्चों को भिक्षावृत्ति से मुक्त करना प्रत्येक नागरिक का दायित्व है। जब तक हमारा देश गौरव नहीं महसूस कर सकता, जब तक इस देश का एक भी बच्चा भिक्षावृत्ति से जुड़ा हुआ है। और हम बाल भिक्षावृत्ति मुक्त अंबाजी को संपूर्ण बहुत जल्द करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इन बच्चों में से 50 आदिवासी बालिकाओं ने मिलकर देश का पहला आदिवासी बैगपाइप बैंड तैयार किया है। ये बैंड केवल संगीत की प्रस्तुति नहीं, बल्कि गरीबी व लाचारी से बाहर निकलने की धुन है। इसी सोच के साथ ही श्री शक्ति सेवा केंद्र द्वारा आदिवासी बालक बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ा गया, उन्हें आवाज, संस्कार व आत्मविश्वास दिया। इन बच्चों को संगीत के क्षेत्र में विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। इसके परिणाम स्वरूप देश का पहला ऐसा बैगपाइप बैंड अस्तित्व में आया, जिसे पूरी तरह से आदिवासी बालक बालिकाएं संचालित कर रही है। आज यह बैंड जिले व आसपास के क्षेत्रों में विभिन्न सामाजिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रस्तुति दे रहा है। बैगपाइप और अन्य वाद्य यंत्रों की धुनों में अब केवल संगीत नहीं, बल्कि बदली हुई जिंदगी की आवाज सुनाई देती है। ये आदिवासी महिलाएं देश में अनेक अवार्ड भी जीत चुकी है। मैं इस हॉस्टल में नहीं आई थी, उससे पहले मैं भिक्षावृत्ति से जुड़ी हुई थी। तो उषा माँ आए और उन्होंने हमें कहा कि तुम लोग मेरे साथ चलो, मैं तुम लोगों को भिक्षा नहीं पर शिक्षा की तरफ संदेश दूंगी। तो हम लोग इधर आए और हमें इधर आने के बाद भिक्षा नहीं पर शिक्षा की तरफ संदेश मिला। और हम इधर आने के बाद हमें स्पॉट, बैगपाइपर बैंड और संगीत और ट्यूशन मिलता है, जिसके कारण हम लोगों को जो भी मुश्किलें होती है वो सब कुछ दूर होती है। और मैं बैगपाइपर बैंड की गर्ल्स बैगपाइपर बैंड की लीडर हूँ। और मैं अपनी टीम को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक ले जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। હું પહેલાં ભિક્ષાવૃત્તિ કરતી હતી અને શ્રી શક્તિમાં જોડાઈને હવે હું ભણવા જાઉં છું, સંગીત શીખું છું, બેન્ડ શીખું છું અને હવે હું બેન્ડને આગળ સુધી લઈ જવા માગું છું। उषा माँ का लक्ष्य यहीं तक सीमित नहीं है। उनका सपना राजस्थान व गुजरात को भीख मुक्त बनाना है। इसी दिशा में संस्था द्वारा बच्चों के साथ साथ आदिवासी परिवारों को भी आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। आदिवासी महिलाओं को हस्तशिल्प का प्रशिक्षण देकर रोजगार से जोड़ा जा रहा है, ताकि परिवार आर्थिक रूप से सशक्त बन सके। ये वही आदिवासी बालिका हैं जो कुछ वर्ष पहले भिक्षावृत्ति से जुड़ी हुई थी।
लेकिन शक्ति सेवा केंद्र के सहयोग से इन बालिकाओं को इस संस्थान से जोड़ा गया और इनको शिक्षा दी गई। इसके साथ ही इनको संगीत का अभ्यास कराया गया और बैकपाइपर बैंड बजाने के लिए अभ्यास कराया गया। आज यह देश भर में अपना नाम रोशन कर रही है और आदिवासी बालिकाओं का यह पहला बैंड है जो देश में अपना नाम रोशन कर रहा है। साकेत गोयल, दूरदर्शन समाचार, सिरोही।